नमस्ते मित्रजनों। कोई अनुमान है कि आपकी डोरा दी एक्सप्लोरर आज कहाँ है? जी हाँ, मैं हूँ दुबई में। ये दुबई का मेरा शानदार सा कमरा, ये प्यारा सा व्यू और ये बात में फटाफट फ्रेश होके मैं निकल चली हूँ दुबई दर्शन के लिए। फ़्लाइट से सीधे दुबई मॉल आने की वजह से मैं काफ़ी भूखी थी और मुझे चाहिए था फटाफट से कुछ इंडियन खाना। तो मैं पहुंच गई बॉम्बे चौपाटी और वहां से लिए मैंने छोले भटूरे और गोलगप्पे। बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं बाहर घूमने नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा मैं दुबई मॉल में ही कुछ दिलचस्प ढूंढती हूँ और मुझे मिल गया ये दुबई एक्वेरियम। तो मैंने सोचा यहीं घूमते हैं। दुबई एक्वेरियम का नज़ारा बाहर से ही इतना अद्भुत था कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अंदर मुझे क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि अंदर मुझे क्या क्या मिला। ये एक्वेरियम का प्रवेश द्वार था और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। ये मेरी कल्पना के बिल्कुल परे था। मैं मछली घर में घुस के बिल्कुल भाव विभोर हो चुकी थी। तभी मुझे इन मछलियों की देखभाल करने वाला एक्वामैन दिखा। मैं सभी छोटी मछलियों से मिल रही थी। तब तक मछलियों की मम्मी शार्क आई। मैंने मम्मी शार्क को नमस्ते बोला, मम्मी शार्क ने भी मुझे नमस्ते बोला और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। तभी मछली घर के और शानदार तथ्यों को जानने के लिए मैं थोड़ा और आगे बढ़ी। मैंने मछलियों का इतना बड़ा और शानदार एक्वेरियम कभी नहीं देखा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित थी। बहुत तरह तरह की मछलियाँ देखने के बाद मैंने जेलीफिश देखा। अपने जीवन में इतने करीब से इतने सारे जेलीफिश मैंने कभी नहीं देखे थे, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। ये जेलीफिश इन रंगीन लाइटों में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। आगे चलकर मैंने मछलियों को खाना खिलाया। ये बहुत सारी मछलियाँ एक झुंड में थी और ये दिखने में बिल्कुल एक पेंटिंग की तरह लग रही थी। आगे चल के मैंने शार्क के अंडे देखे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। उसमें से एक अंडा बहुत शरारती था। आगे चल के मुझे लॉरिस दिखा। लॉरिस देख के मुझे मेरे घर की याद आ गई। मैं भी घर पे बिल्कुल इसी आलसी बंदर की तरह पड़ी रहती थी और खाना मिलता था तो खा लेती थी। तभी मुझे ये महोदय दिखे जो कि पेंगुइन्स के बारे में कुछ रहस्यमय तथ्य बता रहे थे। ये पेंगुइन्स जेंटू पेंगुइन्स है जो कि दुनिया की सबसे तेज़ पानी के नीचे उड़ने वाले पेंगुइन्स हैं। और मुझे ये पेंगुइन दिखा जो कि अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा थक चुका था और अकेला अपने मैनेजर को गाली दे रहा था। अब समय था सबसे खास और रोचक चीज़ देखने का, जो कि ये राइड था। दुबई एक्वेरियम 10 मिलियन लीटर के टैंक से बना हुआ है, जिसमें 400 से अधिक शार्क, रे, सैंड टाइगर शार्क और अन्य समुद्री प्रजातियां रहती है। ये टैंक एक ग्लास से बना हुआ है और ये राइड इस ग्लास के ऊपर चलता है। तो आप सोच सकते हैं कि आप इस राइड के ऊपर हैं और आपके नीचे पूरा टैंक है जिसमें शार्क और अन्य समुद्री प्रजातियां हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ना? Guitar fish. So everybody look at down, you see our biggest fish in aquarium, sawfish. Sienna, she's 25-year-old right now, her length 4 meter. She's from Australia, they're growing 7.8 meter. So behind you, we have shark cage also, which we use for different experience. सियाना से मिलके तो मैं बहुत ही खुश थी। आगे बढ़ते ही मुझे ये नागराज दिखे। नागराज को देखते ही मैं दुम दबा के भाग गई। फिर मुझे ये उल्टे लटके हुए चमगादड़ दिखे जो कि मेलन्स खा रहे थे। आगे चल के मुझे ये ऊदबिलाव पानी में मस्ती करते हुए दिखे। मैंने अपने पैरों की स्पीड बढ़ाई और मैं एक्वेरियम के सबसे खास इंसान से मिलने पहुंच गई। जी नहीं, वो कछुआ नहीं था। जी हाँ, वो था किंग एंड क्वीन क्रोकोडाइल, जो कि इतना बड़ा था कि मुझे उसके ऊपर चलने से भी डर लग रहा था कि अगर मैं गिरी तो ये बंदर का कलेजा समझ के मुझे खा जाएगा। ये मगरमच्छ जिंदा था और ये इतना बड़ा था कि ये बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। बिल्कुल ना हिल पाने की वजह से ये काफ़ी उदास बैठा हुआ था। काफ़ी समय एक्वेरियम में व्यतीत करने के बाद हमने निश्चय किया कि अब हम स्काई वॉक जाएंगे। स्काई वॉक 93 फ्लोर की एक बेहद खूबसूरत इमारत है जिस पे चल के आप पूरे दुबई के अद्भुत नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। ये काफ़ी मशहूर है, यहाँ कई लोग आते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, सनसेट के दृश्य का आनंद घंटों बैठ के लेते हैं और अंत में बुर्ज खलीफा जो कि यहाँ से बहुत ही करीब और खूबसूरत दिखता है। स्काई वॉक की एक लास्ट राइड यहाँ की रोचकता को और बढ़ाती है। रात काफ़ी हो गई थी और अब समय था अपने सराय की तरफ वापस लौटने का। तो मैंने मेट्रो पकड़ा और मैं अपने सराय की तरफ वापस जाने लगी। Station is Emirates Towers. أبراج الإمارات
The final destination of this trip. ये इधर ही उतरना है। और इस तरह से मैं अपनी खूबसूरत सराय की तरफ पहुंच गई। रात का नज़ारा भी कमरे से बहुत खूबसूरत था। दुबई के दिन बहुत ही शानदार थे। अगला दिन दुबई से विदा लेने का था और मैं एयरपोर्ट आ चुकी थी वापस अपने देश आने के लिए। आपसे फिर मिलते हैं और किसी देश में, तब तक के लिए बाय बाय।